पलवल के नागरिक अस्पताल में आशा वर्करों की अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल 51वें दिन भी जारी रही। इस दौरान आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आशा वर्करों ने कहा कि अगर सरकार ने 29 सितंबर को बातचीत करके उनकी मांग नहीं मानी तो 8 अक्टूबर को करनाल में देश प्रदेश के सभी कर्मचारी विशाल रैली करेंगे और उसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। पर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा व आशा वर्करों की जिला प्रधान रामरती चौहान ने कहा कि प्रदेश भर की आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर के 28 अगस्त से लगातार हड़ताल पर हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार उनकी कोई सुनवाई करने को तैयार ही नहीं है। आशा वर्करों ने सरकार की कार्यशैली से नाराज होकर बड़ी संख्या में 25 सितंबर को प्रदेश भर की करीब 20,000 आशा वर्करों ने जेल भरो आंदोलन में भाग लेकर अपनी गिरफ्तारियां दी, जिसके बाद प्रदेश सरकार के ऊपर दबाव बना है और 29 सितंबर को सरकार के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर के साथ उनकी बातचीत तय हुई है। अगर इस बातचीत में उनकी मांगों पर किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनती है तो आगामी 8 अक्टूबर को सभी मजदूर संगठन मिलकर के करनाल में एक बड़ी रैली सरकार के खिलाफ करने जा रहे हैं, जहां से एक बड़े आंदोलन की भी घोषणा की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रदेश की होगी। उन्होंने कहा कि जब तक आशा वर्करों की मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक उनकी ये हड़ताल लगातार यूं ही जारी रहेगी, क्योंकि उनकी सभी मांगे जायज हैं। देखिए, आज हमारे आंदोलन को, हमारी हड़ताल को चलते हुए 51 दिन हो गए हैं और 51 दिन में इतना सरकार को हम बता पाए हैं कि सरकार ने एक बातचीत विभाग के जरिए हमारी 22 तारीख को हुई है, विभाग से बातचीत हुई है और जो विभाग से बातचीत हुई है वो सकारात्मक हुई है। उन्होंने हमारे 10 सूत्रीय मांग पत्र पे चर्चा की है और उन्होंने अपनी सहमति जताई है कि वाकई जो है आशा वर्कर काम करती है और उनकी सारी मांगे जायज है। सिर्फ सहमति जताई, उन्होंने अपनी तरफ से जो इंसेंटिव में बढ़ोतरी है उसका प्रपोजल नहीं दिया। उसके बाद जो मीटिंग खत्म हो गई उसके बाद भी उन्होंने इंसेंटिव नहीं बताया। फिर उसके बाद हमारा जेल भरो आंदोलन था 25 तारीख को, उन्होंने कहा था जेल भरो आंदोलन को वापस ले लो। हमने कहा हम वापस बिल्कुल ले लेंगे, हमारे सहमति जो मांग पत्र पे चर्चा करके उसका कुछ इंसेंटिव, कुछ फिक्स में बढ़ोतरी करो और लिखित में हमें नोटिफिकेशन दो, हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जेल भरो आंदोलन हमने पूरे हरियाणा की आशा वर्कर ने किया, 22,000 आशा वर्करों ने जेल भरी। साथ में संगठित जो हमारे संगठन है, किसान सभा, सर्व कर्मचारी संघ, पूरा CI2 और ग्रामीण रूट के जो हमारे लाभार्थी हैं वो भी हमारी इस जेल भरो आंदोलन में शामिल हुए। अब सरकार ने जेल भरो आंदोलन को देखते हुए हमने तब तक जेलें नहीं छोड़ी तब तक सरकार से वार्ता के लिए कोई नोटिस नहीं आया। अंत में वो हुआ, हमारी जीत हुई और सरकार ने 29 तारीख को बातचीत के लिए बुला रखा है। अभी समय और जगह निश्चिंत नहीं की। 29 तारीख को अगर सरकार हमारे समझौते को एक सकारात्मक रूप से लेके जाती है, हमारे मांग पत्र पे सहमति से चर्चा होती है और हमें सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है और उस मांग पत्र पे उसी तरह की सहमति बनती है, तो हम सरकार के इस फैसले को लेके अपने फील्ड में आएंगे। नोटिफिकेशन के साथ हमें चिट्ठी पे लाए हमारे समझौते को, तब हम अपनी हड़ताल को वापस करेंगे। अगर सरकार ने फिर वही 58-54 का रास्ता अपनाया तो हम बिल्कुल भी आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। हमारे आंदोलन की रूपरेखा बन चुकी है। 3 तारीख को हम दिल्ली में जा रहे हैं, 8 तारीख को करनाल में ललकार रैली है, उसका हिस्सा बनेंगे। उसके बाद जो है हम 10 तारीख तक, 10 अक्टूबर तक हमारी हड़ताल बढ़ा दी गई है और ये खामियाजा सरकार को भुगतना